गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई जल्दी से फटाफट एक बार सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभय, कुंदन, इंडियन आर्मी, आरती, दीपक, सलोनी, सुरेश नाथ, शेषनाथ, कुंदन, शिवपाल, आंचल, प्रद्युमन, सलोनी, ललित, कुंदन। चलिए भाई आ जाइए जल्दी से फटाफट एक बार। क्या भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सब बताएंगे। एक बार बताएंगे भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस सर। जल्दी बोलिए फटाफट से। हाँ जी, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। बेटा आज वो सामने वाली स्क्रीन नहीं चल रही है तो मुझे कमेंट आज यहाँ देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आप लोगों के कमेंट जो हैं आज यहाँ देखने को मिलेंगे। चलो। यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। शुभ प्रभात अभय, पवन, विशाल, ज्योति, जय दीक्षित, अनूप, अमृत, प्रियंका, मोहनदास प्रजापति। यस बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैटरडे को जो देखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। जहां हमने ये जाना कि भाई साहब एलिमेंट्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जिसमें मैंने बताया था कि भाई साहब पहला होता है कौन आपका मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। क्लियर है सर? यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया सर मेटल्स क्या होते हैं, तो जितने भी सॉलिड हैं वो सब कौन है? मेटल। जितने भी सॉलिड हैं वो सब कौन है? मेटल। और जितने भी गैस हैं वो सब कौन है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हमने देखा था सर कि जो आपके मेटल्स हैं उसमें लिक्विड स्टेट में जो मिलता है उसका नाम था ब्रोमीन। आपसे पूछ ले कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल मिलता है, तो आप कहेंगे सर ब्रोमीन। कौन सा मिलता है सर? ब्रोमीन। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद आपसे बोलता है सर हाँ नॉन मेटल ऐसा कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो आप कहेंगे सर मर्क्यूरी। कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी पारा। ठीक है। उसके बाद बोलता है सॉलिड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल मिलता है, तो आप कहेंगे सर कार्बन और सल्फर। और हाई टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल कौन है? वो है आपका गैलियम और सीजियम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका आप कहेंगे कि सर जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल बैड कंडक्टर हैं। मेटल्स में एक्सेप्शन कौन था? मर्क्यूरी और लेड। और नॉन मेटल में कौन था? ग्रेफाइट। ठीक। मेटल्स के पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिनका नाम था डक्टाइल, सोनरस, मेलेबल और आपका लस्ट्रस। नॉन मेटल के पास नहीं थी। ठीक है, चलो अब जरा सर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सम मेटल्स। कुछ धातुएं, कुछ धातुएं, सम मेटल्स। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? आज सोडियम की। किसकी बात करेंगे? सोडियम। 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 किसकी बात करेंगे? सोडियम यानी एन ए। सोडियम यानी एन ए। सोडियम यानी एन ए। ठीक है साहब। चलिए सर। यस बेटा। हाँ यूरेनियम हो गया था अमृत भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे भैया यहां से सबसे पहले सर हाँ इसका लैटिन नेम। सबसे पहले इसका लैटिन नेम, लैटिन नाम। सर ऐसे एलिमेंट जिनका फर्स्ट लेटर, स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर और उनका सिंबल सेम नहीं है, उनके आपको लैटिन नेम याद रखने हैं। उनके आपको क्या याद रखने हैं सर? लैटिन नेम। जैसे मैंने कहा सर सोडियम, तब सोडियम का स्पेलिंग स्टार्ट होता है एस से, बट यार इसका जो सिंबल है वो क्या है? एन ए। क्या है? एन ए। इसका मतलब यह हुआ सर इसका लैटिन नेम होगा। लेकिन एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एल से और उसका सिंबल भी क्या होता है? एल। तो इसका लैटिन नेम याद करने की कोई जरूरत नहीं है सर। इसका लैटिन नेम होता है आपका नेटेरियम। क्या होता है? नेटेरियम। क्या होता है? नेटेरियम। यहीं से उठाया था हमने क्या? एन ए। यहीं से क्या उठाया था सर? एन ए। यहीं से क्या उठाया था? एन ए। क्लियर है? तो लैटिन नेम क्या हो गया इसका? नेटेरियम। लैटिन नेम क्या हो गया इसका? नेटेरियम। क्लियर?
बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करेंगे सर इसके और यानी अयस्क की। और यानी अयस्क, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्यूट प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। दूसरा लिखेंगे सर बोरैक्स। बोरैक्स सर, ये दोनों आपके क्या हैं? ये आपके और है। और का मतलब क्या है भाई? इनिशियल स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था। सर वो अवस्था जिस अवस्था में वो हमको मिलता है। इनिशियल स्टेट का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था। क्लियर है साहब? गुड मॉर्निंग राज, जूही खातून, गजेंद्र, कुसुम कुमारी, निधि, विशाल। चलिए, आकांश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सजल, यस। तो संत ध्यान रखेंगे इसका लैटिन नेम क्या हो गया आपका? NaCl और क्या? बोरेक्स। क्लियर? नेक्स्ट। इट इज अ सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल विच कैन कट, विच कैन कट इजीली बाई नाइफ, बाई नाइफ। यह एक नर्म धातु होती है, नर्म धातु होती है। यह एक नर्म धातु होती है जिसे चाकू से, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई साहब ये सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट जैसे देखो लोहा है, लोहा क्या है सर? हार्ड। लोहा क्या है? हार्ड। लेकिन ये बाबूजी कैसे हैं? ये हैं सॉफ्ट, जिससे आराम से आप चाकू से काट दोगे। भाई चाकू की भी जरूरत नहीं है, ऐसे तोड़ दोगे, हाथ से ही तोड़ दोगे सर। इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कौन? आपका सोडियम। इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है आपका सोडियम, ठीक है ना? लेकिन सर यही मैं आपसे नोट करके पूछ लूं कि सर हाँ, सॉफ्टेस्ट मेटल कौन है? सॉफ्टेस्ट मेटल, सॉफ्टेस्ट मेटल यानी सबसे नर्म धातु कौन है? सबसे नर्म धातु। तो फिर सर आप नाम लेंगे किसका? सीजियम। सी जी एम। किसका नाम लेंगे सर? सीजियम। किसका नाम लेंगे? सीजियम। किसका नाम लेंगे भैया? सीजियम। किसका नाम लेंगे? सीजियम। ठीक है। तो सीजियम सर एक ऐसी धातु है जो आपकी सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आपसे बोलता है सॉफ्ट कौन है, तो वो सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, तमाम है। लेकिन सॉफ्टेस्ट कौन है, सबसे नरम धातु कौन है? तो फिर सर आंसर आएगा आपका सीजियम में। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा भैया? सीजियम। क्लियर है सर? नमस्कार भूमि जी, नमस्कार आकांश। चलिए सर, क्लियर। नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। It react with air and water, so we can kept it into, kept it into kerosene oil, into kerosene oil।
kerosene oil. So we can kept it into kerosene oil. It react with air and water. यह है हवा तथा जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कहाँ रखते हैं भाई? मिट्टी के तेल में। ध्यान रखना सर, ये बाबूजी जो हैं अपने, वो आपके क्या हैं? वो आपके हवा और पानी किसके साथ सर? हवा और पानी के साथ हाईली रिएक्टेबल होते हैं। जो क्या करेंगे अब? हाईली रिएक्टेबल का मतलब क्या है सर? हाईली रिएक्टेबल का मतलब ये है सर कि उनके संपर्क में आने पर ये क्या लगाएंगे? आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। इसीलिए वो आग ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग करेंगे क्या कि इसे कहां रख देंगे? इसे मिट्टी के तेल में रखेंगे। तो आपसे बोलेगा बताइए सोडियम को, बेटा सोडियम की बात चल रही है, सोडियम की सीजियम तो मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखाया था, सोडियम की बात चल रही है अमन, सोडियम की। तो सोडियम जो होता है ना, वो आपका ध्यान रखना हवा और पानी के साथ हाईली रिएक्टेबल होता है, इसलिए उसे हम लोग वो आग ना लगा दे वो, क्योंकि अगर सोडियम हवा और पानी के कांटेक्ट में आया तो भाई साहब लगा देगा आग। जैसे मैंने कहा भाई आपको पानी में आग लगानी है, क्या करना है? पानी में आग लगानी है। मैंने एक माचिस जलाई और पानी में लगा दिया, क्या आग लगेगी? आप कहेंगे सर नहीं। आग लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपका जो है क्योंकि आपका जो है क्या कहते हैं, सोडियम जो है ना, वो हवा और पानी के साथ क्या लगाता है सर? आग। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं सर। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, so it can easily float on it। इसका घनत्व जल के घनत्व से इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह जल पर आसानी से तैरता है, ठीक है। तो सर इसका डेंसिटी जो है ना, वो लेस देन है किससे? वाटर से। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर्किमिडीज। आपने सर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी है किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो वो कहता है सर कि जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगा, भाई जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगा वो आपका पानी पर तैरेगा, जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगा सर वो आपका पानी में डूबेगा, और जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी के समान होगा, जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी के क्या होगा भैया? समान होगा, ध्यान रखना सर, वो लिटरली फ्लोट करता है। अब बात ये आती है सर ये डेंसिटी क्या होता है? तो यार डेंसिटी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है सर? ड्रीम आरआरबी, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अणुओं की स्थिति,
अणुओं की स्थिति जो है आपकी कहलाती है डेंसिटी। भाई जिस किसी के अणु क्या है, पास पास हैं, उसका डेंसिटी ज्यादा है, जिस किसी के अणु दूर दूर हैं उसका डेंसिटी कम है। तो सिंपल बात करेंगे सर हम लोग कि अणुओं की जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी जो है वो जिसका अगर पानी से कम है तो भाई साहब, तो अब बात करेंगे सर कि जल का घनत्व कितना होता है। तो भाई साहब जल का घनत्व होता कितना है, तो नोट करके लिख लेंगे सर यहां पर कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व कितना होता है सर, 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब, 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे सर, तो जिसका डेंसिटी, भैया मनुष्य का डेंसिटी क्या है, जो तैरता भी है डूबता भी है। भैया जय दीक्षित, मनुष्य का डेंसिटी जब तक मनुष्य जिंदा है तो ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक सांस लेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा से मिली तो भाई साहब हमारी बॉडी में पानी भर जाएगा और हमारी बॉडी हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो हम कहाँ आएंगे, ऊपर। कहाँ आएंगे, ऊपर। अब तुम कहोगे सर जिंदा भी तो आदमी तैरता है, बेटा वो तो फोर्स लगा रहा है, वो तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। प्रीति मिश्रा बेटा सेकंड स्लाइड है ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब। अगर किसी का डेंसिटी इससे ज्यादा है तो वो चीज पानी में डूबेगी, अगर किसी का डेंसिटी इससे कम है तो वो चीज पानी में तैरेगी, और अगर किसी का डेंसिटी लगभग इसके बराबर है, लगभग भी अगर इसके बराबर है, तो भाई साहब आप कहेंगे कि सर पानी में वो क्या करेगा, लेटरली फ्लोटिंग। क्या करेगा, लेटरली फ्लोटिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्की बात। उदय तिवारी, सलोनी भारती, यस, क्लियर, समझ में आया। तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे सोडियम के बारे में है कि भाई साहब सोडियम क्या है, एक सॉफ्ट मेटल होता है जिसको हम आसानी से काट सकते हैं, उसका लैटिन नेम नेटेरियम होता है। बोरैक्स और NaCl के और है, और आपका जो है पानी के साथ हाईली रिएक्टेबल होता है, और आपका पानी और एयर दोनों के साथ, और उसके बाद उसका डेंसिटी क्या है, आपके पानी से कम है, जिसकी वजह से वो पानी पर तैरता है। डन। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। एल्यूमिनियम, क्या नाम डालेंगे सर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मतलब होता है एल। सबसे पहले बात करेंगे सर इसके लैटिन नेम, तो जरूरत ही नहीं है और की, और यानी अयस्क, और यानी अयस्क। क्या होता है अयस्क, तो आप कहेंगे सर बॉक्साइट, बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। क्या होता है भैया, बॉक्साइट। ठीक है सर जी, बैक कर दीजिए, लिखने तो दीजिए। अरे लिखा नहीं है भाई, चलो लिख लो भैया, लो लिख लो भैया। चले भाई, आइए। अब देखो सर, इसके अगर आपसे लैटिन नेम का नाम पूछ भी लेगा तो देखो अब आप आराम से बता दोगे। कैसे, क्योंकि देखो सर स्टार्टिंग का ही शब्द है क्या, एलम। तो इसलिए मैं कह रहा था इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, वही तो है। ठीक है, तो चीज तो वही है, तो इसलिए लिखो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। इट इज द मोस्ट abundant metal on earth surface।
अर्थ सरफेस, यह है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस होती है, पाए जाने वाली गैस होती है, सॉरी पाए जाने वाली धातु है, पाए जाने वाली धातु है। भाई साहब अपने अर्थ पर, अपने अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेटल मिलता है सर उसका नाम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सर क्या, उसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। अब देखो यहीं से मैं आपको बोल दूं मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। तो यहां से सर 3 क्वेश्चन निकालेंगे आप। पहला, मेटल कौन है यानी धातु। दूसरा, नॉन मेटल कौन है यानी अधातु। और तीसरा, मेटलॉइड्स कौन है यानी उपधातु, उपधातु। तो सर मेटल कौन है आपका? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल कौन है सर आपका? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और मेटलॉइड कौन है सर? सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो आपसे बोले अपने अर्थ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है, तो आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम। अपने इन्वायरमेंट, सॉरी अपने इन्वायरमेंट नहीं, अपने अर्थ सरफेस पर, इन्वायरमेंट में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है धातु? एल्यूमिनियम। सर अधातु नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन। और सर आपका उपधातु कौन है? सिलिकॉन। क्या है सर? सिलिकॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम। भैया एल्यूमिनियम को हिंदी में एल्यूमिनियम ही बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बोलते हैं यार, इसलिए नहीं लिखा था मैंने तो, ऑक्सीजन। और भैया सिलिकॉन। क्लियर है साहब? चलिए सर जी मुझे एक रिकॉर्डेड क्लास देखूंगा, मुझे कुछ काम है। अच्छा जय दीक्षित, बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भैया? तो एल्युमिनियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। एल्युमिनियम जो है आपका क्या है? आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? धातु है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। क्लियर? आगे लिखेंगे, इट डज नॉट रिएक्ट विद, रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, वाटर। सो द process of rusting, the process of rusting does not take place. The process of rusting does not take place. ठीक है, यह है हवा तथा जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, नहीं करता। इसलिए इसमें आसानी से जंग नहीं लगती, आसानी से जंग नहीं लगती, नहीं लगती। क्लियर है? इसलिए इसमें भैया आसानी से जंग नहीं लगती। सिद्धार्थ, इतने सस्ती क्लास कोई नहीं देता सर, मैंने इंस्टा पर देखी तभी क्लास एकदम ले ली। अच्छा थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए सर, तो सर देखिए एल्युमिनियम जो है ना वो सर एयर और वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जब भैया रिएक्ट ही नहीं करेगा तो भैया जंग लगने का सवाल ही नहीं होता। भाई जंग कब लगती है भाई? आपने देखा होगा हम गर्मियों में कूलर लगा देते हैं खिड़की पर, लगाते नहीं लगाते? अब क्या होता है सर कि वो कूलर से हवा भी आ रही है, वो कूलर से पानी भी आ रहा है, भाई पानी फेंकता नहीं फेंकता? तो धीरे धीरे ऐसे बम्बार्डिंग होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई। एक टाइम आया सर जब उसने क्या किया, कूलर जो जो आपका खिड़की था ना उसकी जो रेलिंग थी यानी लोहे की बनी होती है, उस पर पेंट भी होता है सर, उस पूरे पेंट को खराब कर दिया। क्यों? सर रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई, जंग लगना उसको शुरू हो गया। अगर आपने उसको पेंट नहीं किया तो भाई साहब वो पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा सर, खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लगती है। क्लियर है साहब? लो भैया बैक कर दिया, लोहे में जंग लगती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात? डन है यहां तक? डन है? चले आगे। चलिए सर, गणेश कुमार कर दिया भाई, बैक कर दिया गणेश। चलो आगे देखते हैं। इट यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड और रोल गोल्ड। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कृत्रिम सोना बनाने में किया जाता है। किया जाता है, किया जाता है। ठीक है? तो सर जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, जो कृत्रिम सोना होता है, उसको बनाने में सर हम लोग किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर आपके एल्युमिनियम का। क्यों? सर जंग नहीं लगती यार। अरे भाई मेरी जंग नहीं लगती, और जब जंग नहीं लगेगी तो बिंदास बनाओ। जैसे आप जानते हो सब 24 कैरेट गोल्ड होता है सबसे प्योर। सबसे प्योर कौन सा होता है? 24 कैरेट। अब जैसे जैसे तुम कैरेट की मात्रा कम करोगे, भाई जैसे जैसे इंसान कैरेट की मात्रा कम करता है, तो आप जानते हो सर वहां पर कुछ तो मिलाना पड़ेगा। भाई जब गोल्ड नहीं मिला रहे हो तो कुछ तो मिलाना पड़ेगा, तो भैया वहां पर हम मिला लेते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। किसको? कॉपर और एल्यूमिनियम को। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सर एक बार हम सब दिखा दो। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार प्लीज सभी लोग थम्स अप दिखाएंगे, फिर जिससे मैं आगे चलूं। जल्दी बताइए फटाफट से। आरती, प्रीति, अभिराज, अमन। सर गोल्ड किसे कहते हैं? रोल गोल्ड मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल गोल्ड। मैंने बताया ना, या तो रोल गोल्ड नाम से देता है या आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना। जल्दी बताइए बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। आज यार कमेंट इधर देखने पड़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे देखना पड़ रहा है नीचे। लेकिन क्या हो गया? चल आप लिखे साइड हो जाए। लो भैया लिख के साइड हो गए। बैक स्लाइड लो भैया, बैक स्लाइड। ऑल क्लियर चौधरी साहब, मास्टर साहब। अच्छा प्रिंसी शुक्ला, अरे मैडम जी ठीक है साहब। चलिए साहब अगले देखते हैं। अगले का नाम लिखेंगे सर मरक्यूरी। मरक्यूरी यानी पारा। मरक्यूरी यानी पारा। सबसे पहले लैटिन नेम, क्योंकि सिंबल क्या है इसका? Hg। लैटिन नेम होगा सर इसका हाइपर गायरम।
हाइपरगैरम। दूसरा और यानी अयस्क। और यानी अयस्क, ये क्या होता है सर? ये होता है सर मरकुरी सल्फाइड। मरकुरी सल्फाइड जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेबार। सिनेबार मोस्टली पेपर में ये सिनेबार के नाम से आता है। मोस्टली जब भी ये आता है वो सिनेबार के नाम से आता है। लेकिन आप इसका केमिकल नेम भी याद रखेंगे, क्या होता है? मरकुरी सल्फाइड। क्या होता है भैया? मरकुरी सल्फाइड। ठीक है ना? क्या होता है? मरकुरी सल्फाइड। ठीक है भैया। चलिए, तो सर मैंने क्या कहा, इसके और का नाम क्या है? मरकुरी सल्फाइड। और इसका लैटिन नेम क्या है? हाइपर गायरम। क्या है सर? हाइपर गायरम। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। अगला पॉइंट, इट इज द ओनली मेटल विच प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। पाई जाती है। सर आपका मरकुरी जो है ना, वो एक मात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किसे मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर पर किसे मिलता है भैया? लिक्विड स्टेट में मिलता है या फिर द्रव अवस्था में मिलता है। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे सर इसमें। इट कैप्ट इट इनटू आयरन बिकॉज इट फॉर्म अमलगम विद अदर मेटल्स। इसे लोहे के बर्तन में रखा जाता है। लोहे के बर्तन में रखा जाता है। रखा जाता है क्योंकि अन्य धातुओं के साथ क्योंकि अन्य धातुओं के साथ के साथ यह अन्य धातुओं के साथ यह अमलगम का निर्माण करता है। का निर्माण करता है। निर्माण करता है। हेलो हेलो। चलो भाई क्लियर है? तो सर सिंपल ध्यान रखेंगे कि जो अपना मरकुरी है
वो आपका अदर मेटल्स के साथ क्या बनाता है सर? अमलगम। अदर मेटल्स के साथ क्या बनाएगा? अमलगम। ठीक है भाई, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही हैं? जल्दी बताइए। अमलगम क्या होता है बेटा? अमलगम का मतलब होता है वेस्ट मरकरी। अमलगम का मतलब हो गया वेस्ट मरकरी। ठीक है, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे लिखेंगे सर यूजेस ऑफ मरकरी। यूजेस, इसके उपयोग। तो कहां कहां करते हैं सर? पहला, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मामीटर। दूसरा, बैरोमीटर। 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 तीसरा, स्फिग्मेनोमीटर। 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 सर ये तीन है इस मीटर जहां पर हम लोग क्या करेंगे सर? आपका पारा यानी मरकरी का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब देखो सर, आपसे बोलेगा कि भाई साहब हाँ, थर्मामीटर का यूज किसमें करते हैं? टू मेजर टेम्परेचर, ताप के मापन में। ताप के मापन में, टू मेजर टेम्परेचर। ताप के मापन में हम लोग किसका यूज करेंगे सर? आप कहेंगे सर थर्मोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, वायु दाब के मापन में। वायु दाब के मापन में। मापन में, वायु दाब के मापन में। और स्फिग मैनोमीटर का करते हैं सर टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। रक्त दाब के मापन में। रक्त दाब के मापन में। किस लिए? रक्त दाब के मापन में। किस लिए करते हैं सर? रक्त दाब के मापन में। तो सर अगर आपको, सर मरकरी और पारा एक ही है क्या? यस बेटा, हिंदी में इसको पारा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मरकरी बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? पारा, और इंग्लिश में बोलते हैं मरकुरी। बात एक ही है भैया। ठीक है ना? कोई कोई पारद बोल देता है हिंदी में, कोई कोई क्या बोलता है उसको? पारद बोलता है। क्या बोलता है? पारद। ठीक है, तो थर्मामीटर का यूज किसमें करते हैं? टेम्परेचर। और इन तीनों में ही सर, इन तीनों में ही आपका क्या होता है? इन तीनों में ही आपका क्या होता है? आपका मरकरी होता है। अब देखो सर, इन तीनों का एक और काम लिखाता हूं। अब इन तीनों की सर यूज लिख देते हैं हम नोट करके। देखो, सबसे पहले नोट, थर्मामीटर की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कल बताया था शायद। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का ताप, नहीं इनको नहीं बताया। मानव शरीर का ताप, का ताप कितना होता है भाई? तो आप कहेंगे सर 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना? उसके बाद कहते हैं सर 98.4 से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कहते हैं 310 केल्विन। सर ये तीनों डाटा याद होनी चाहिए।
ये तीनों डाटा याद होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर में आपसे बोल देगा बताइए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37, लेकिन पीछे लिख देगा केल्विन, और तुम सोचोगे वाह 37 है, लगा दिया आंसर, गलत हो गया। क्योंकि सर 37 नहीं होगा, क्या होगा, 37 नहीं होगा, क्या होगा सर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन। क्लियर है साहब? तो इस तरीके से आप कहेंगे सर ये है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का तापमान, ह्यूमन बॉडी यानी अपना टेम्परेचर कितना है भाई, अपना टेम्परेचर ये है सर जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्लियर है सर? पारा डॉक्टर के पास हो तो पानी में रखते हैं या फिर किसी पीली चीज में रखते हैं? बेटा पानी में नहीं रखेंगे, पानी में क्यों रखेंगे, मैंने अभी बताया। चलो नेक्स्ट, फिर बैरोमीटर का क्या है, बैरोमीटर, देखो बैरोमीटर से क्वेश्चन क्या बनते हैं सर, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, बैरोमीटर सर इसमें 3 बनते हैं, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, और अचानक गिरावट। अचानक गिरावट, ठीक है। तो सर देखिए अगर ऊपर गया है तो क्या होगा, मौसम साफ, क्या होगा, मौसम साफ, यानी क्लीन स्काई, क्लीन स्काई। अगर नीचे गया है तो क्या होगा, बारिश, क्या होगी, बारिश। और अगर अचानक से नीचे गया है तो क्या होगा, तूफान, क्या होगा, तूफान, क्या होगा, तूफान। आपसे बोलेगा बैरोमीटर की गणना में, बैरोमीटर की गणना में अगर गिरावट हो जाए तो किसके संकेत मिलते हैं, तो आप बोलेंगे सर गिरावट होने पर किसके संकेत मिलते हैं, बारिश, है ना, नीचे जाने पर या गिरावट होने पर किसके संकेत मिलते हैं, बारिश। और अगर आपसे बोलता है अचानक गिरावट हो जाए तो तूफान, और ऊपर गया तो मौसम साफ, ऊपर गया तो मौसम साफ। यही सर अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई साहब हाँ थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, स्फिग मैनोमीटर बताना, SPHYG मैनोमीटर, स्फिग मैनोमीटर, स्फिग मैनोमीटर, स्फिग मैनोमीटर। यहां पर सर मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो सबसे पहले सर नॉर्मल बीपी, क्या नापता है ये, बीपी, तो नॉर्मल बीपी कितना होगा। फिर आपसे बोलेगा सर लो बीपी कितना होगा, फिर आपसे कहेगा सर हाई बीपी कितना होगा। तो भाई साहब आपका नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm ऑफ Hg, कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ये होता है सर 90/60 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये होता है सर 140/90 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब किसी भी इंसान का किस में लिखना बेटा, तूफान, अच्छा ये सडनली डिक्रीज, इंग्लिश बेटा की सडनली डिक्रीज, सडनली डिक्रीज, ये हो जाएगा बाबूजी डिक्रीज, और ये हो जाएगा इंक्रीज या एबव, ठीक है। मौसम साफ क्लीन स्काई, बारिश को रेन बोलते हैं बेटा, और ये स्ट्रोम, तूफान, ठीक है भैया, लो इंग्लिश हो गया। चलिए सर, तो आपसे बोलता है स्फिग मैनोमीटर में आप किसका क्या नापते हैं, बीपी। अगर बीपी क्या है नॉर्मल है तो 120/80 होगा, अगर बीपी लो है तो 90/60 होगा, और अगर बीपी हाई है तो 140/90 होगा। सर मैंने देखा है, आप सर आप भी देखो गूगल पर थर्मामीटर को रखते हैं तो डिब्बी में प्लीज, अरे तो बेटा डिब्बी में रखते ही हैं बिल्कुल, पानी में नहीं रखते बेटा, वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड। mm ऑफ Hg का मतलब क्या बेटा, एम ये यूनिट है बेटा, Hg मतलब मरकरी और यूनिट mm, ठीक है ना,
यूनिट है इसका, यूनिट, ये इसका यूनिट है। अच्छा अब देखो सर, ये जो अगर लो बीपी अगर आपको हुआ है तो इस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। और अगर आपका बीपी हाई है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, कहते ना ज्यादा हाइपर ना हो यार, हाइपरटेंशन, कहते ना ज्यादा हाइपर ना हो। हाइपर मतलब सर उसको एक बीमारी हो गई हाइपरटेंशन। अगर किसी का बीपी ज्यादा बढ़ता है तो उसको हम बोल देते हैं सर हाइपरटेंशन, यानी इसको ज्यादा हाई बीपी है। और अगर किसी का बीपी लो होता है, आप में से अगर किसी का लो या हाई होता हो तो सर उसको पता होगा, रीडिंग इन्हीं में से आती है, रीडिंग इन्हीं में से आती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर बीपी क्या होता है बताइए? अरे बेटा आर्टरीज, धमनियों द्वारा रक्त द्वारा धमनी पर डाले जाने वाला दाब, रक्त द्वारा धमनियों पर डाले जाने वाला दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। रक्त द्वारा धमनियों पर डाले जाने वाला दाब, इसको बोलते हैं रक्त दाब। ठीक है साहब? सर अगर बीपी 110 आता है तो वो नॉर्मल बीपी होगा या नहीं? बेटा 110 आता है, 90 आता है, 95 आता है, तो ये बेटा हाई होने के सिम्टम, सॉरी हाई होने की, अगर यहां पर 120 की जगह 110 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 90 होगा ना तब जाके गिरेगा, 90 पर गिरना स्टार्ट होता है। अगर आपका किसी का 110 है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नॉर्मल हो जाता है ऊपर नीचे, एवरेज होता है ये, एवरेज। ये क्या है भैया? एवरेज है, औसतन इतना ही होता है। हाँ सर बीपी लो में नमक का पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सही। सर हार्ट बीट को किससे नापते हैं? मेरे लाल, स्टेथोस्कोप से नहीं देखता? सर मेरे पापा का बीपी 180 रहता है। हाँ बेटा, तो ओल्ड एज में बेटा ये बीपी हाई जो है ना वो रेंज बढ़ जाती है इसकी। ओल्ड एज में जो इसकी रेंज है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि मसल्स लूज हो जाते हैं ना इसलिए। ठीक है भैया? कोई दिक्कत? पक्का? डन? कोई सवाल हो किसी को तो पूछ सकते हैं, अन्यथा सर आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं। फिर आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट से। सर सॉरी आज लेट हो गए। अशरफ अली, अरे भाई ये लेट नहीं, बहुत लेट है यार। यस सर। सर एक बार बैक स्लाइड कर दो, लो भैया बैक स्लाइड कर दी। अबे फॉर्मूला एच जी होता है भाई मेरे। चलो सर क्लियर, धन्यवाद सर, मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।